कई बार जब गायनेकोलॉजिस्ट या आईवीएफ एक्सपर्ट आपका स्कैन करते हैं और स्कैन के बाद वो आपको बताते हैं कि आपके ओवरीज में दैट इज अंडाशय में एक सिस्ट दिख रही है, माने एक गठान जैसा कुछ दिख रहा है, तो अक्सर आपको ये फील होता है कि ये गठान किस चीज की है, क्या ये कैंसरस गठान है या इसका फर्दर आपके फर्टिलिटी में कोई असर पड़ सकता है, ये खुद से जाएगी या इसके ऊपर कोई सर्जरी करनी होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समिधा दलवी, आपकी फर्टिलिटी फ्रेंड, मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ आईवीएफ कंसल्टेंट एट पुणे आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। कौन सी ओवेरियन सिस्ट को ट्रीट करना जरूरी है, कौन सी ओवेरियन सिस्ट को हम अगर ट्रीट ना भी करें तो चलता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये देखा है कि ओव्यूलेशन किस तरह से होता है। First and the foremost and the commonest cyst is functional cyst. Functional cyst जिसे हम simple cyst भी कहते हैं। अभी simple cyst किस तरह से बनती है? In the process of ovulation, जब भी follicle धीरे धीरे grow करता है, उसके अंदर एक egg होना expected होता है। Around the time of ovulation, ये follicle rupture होके उसका egg बाहर रिलीज होता है, जो कि आपके फेलोपियन ट्यूब में जाना एक्सपेक्टेड होता है। कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल इम्बैलेंसेस ये फॉलिकल रप्चर नहीं हो पाता है और उसमें पानी जमा होते रहता है, इसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर सिस्ट। एट टाइम्स सिमिलरली फॉलिकल रप्चर होने के बाद फिर से उसमें पानी जमा हो सकता है, इसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट। अभी ये सिस्ट कई बार आती है और अपने आप चले भी जाती है, कई बार इन्हें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हो गया सिंपल सिस्ट के बारे में। एट टाइम्स देयर कुड बी हेमरेजिक सिस्ट। अब किसी भी सिस्ट के अंदर अगर ब्लीडिंग होता है तो हम उसे हेमरेजिक सिस्ट कहते हैं। अब हेमरेजिक सिस्ट कभी कभी साइज में थोड़ी बढ़ सकती है और एक पर्टिकुलर साइज के अगर वो हो जाए तो वो आपको दर्द देना शुरू कर सकती है। थर्ड इंपॉर्टेंट सिस्ट दैट वी नीड टू नो इज एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जिसे हम चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। अब इसे चॉकलेट सिस्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसके अंदर एक डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर का फ्लूइड जमा होता है। This could be an old blood or it could be also the menstrual blood. अब endometriotic cyst ऐसी cyst होती है जो अपने आप नहीं जाती है या हल्के फुल्के मेडिसिन देने पे भी नहीं जाती है। अगर endometriotic cyst का साइज बहुत ज्यादा है तो उसे ऑपरेट करने की जरूरत पड़ सकती है। Endometriotic cyst is a kind of cyst that is bound to give you pain. One more kind of cyst could be cyst adenoma. अब cyst adenoma क्या होता है? ओवरीज के एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर जो सेल्स होते हैं वो सेल्स में एक तो पानी या कोई म्यूकोइड सब्सटेंस अगर जमा हो जाए तो वो गठान बढ़ते जाती है और इसे हम सिस्ट एडिनोमा कहते हैं। सिस्ट एडिनोमा भी यूजुअली मेडिसिन से नहीं जाता है, लेकिन अगर उसकी साइज बहुत छोटी है तो वी कैन इजीली इग्नोर इट। अब किसी भी तरह की सिस्ट अगर ओवरी में है तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? नंबर 1, पेशेंट कैन हैव पेन इन एब्डोमेन, पेन इन लोअर एब्डोमेन। सेकेंडली, पेशेंट कैन हैव सिम्टम्स ऑफ ब्लोटिंग। थर्डली, ब्लैडर को एम्प्टी करने में दिक्कत हो सकती है। सेक्सुअल रिलेशंस के टाइम पे पेन हो सकता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज अनयूजुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मतलब आपकी साइकिल्स इरेगुलर हो सकती है। अब जब हमने सिस्ट के बारे में इतनी बात की है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? अगर सिस्ट सिंपल है तो कई बार वो अपने आप ही चली जाती है और at times a simple course of 1 cycle of oral contraceptive pills can also help
reduce the size of the cyst or totally diminish it. अगर सिस्ट का साइज बड़ा है और अगर वो पेन कॉज करता है तो कई बार आपके डॉक्टर्स आपको पेन किलर्स और एंटीबायोटिक का कोर्स भी देंगे। सिस्ट का साइज अगर अपने आप रिड्यूस होता है तो उसे ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन केस ट्रीटमेंट के बाद भी सिस्ट का साइज अगर कम ना हो और परसिस्टेंटली आपको पेन या और कोई सिम्टम्स हो तो सिस्ट को सर्जिकली रिमूव करने की भी जरूरत पड़ सकती है। सिस्ट को अगर रिमूव ना करें तो उसके दो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नंबर 1, इट कैन गेट रप्चर्ड। रप्चर होने से पेट के अंदर इंफेक्शन हो सकता है, एडेशंस हो सकते हैं एंड इट कैन बी अ मेडिकल इमरजेंसी। नंबर 2, देयर कैन आल्सो बी अ टॉर्शन। टॉर्शन मतलब जब भी ओवरीज में सिस्ट होती है तो ओवरीज का साइज थोड़ा बढ़ जाता है, ओवरी थोड़ी हेवी हो जाती है और इस वजह से वो ट्विस्ट हो सकती है। ट्विस्ट होने के कारण ओवरी का ब्लड सप्लाई बंद हो सकता है एंड दिस कैन परमानेंटली डैमेज द ओवरी एज वेल। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके सिमिलर टॉपिक पे और कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज गेट बैक टू अस on the numbers given below. We would be happy to help you out. Thank you.